नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। आज बात होगी संसद के मॉनसून सत्र की उस सबसे बड़ी और धधकती हुई राजनीतिक खबर की, जिसने देश की राजधानी दिल्ली के सियासी पारे को अचानक 50 डिग्री के पार पहुंचा दिया। संसद का सत्र शुरू होते ही दिल्ली की सड़कों पर ऐसा छात्र संग्राम देखने को मिला जिसकी गूंज बरसों तक देश के लोकतांत्रिक इतिहास और सियासत के गलियारों में सुनाई दी। संसद भवन से महज 1.5 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक जंतर मंतर पर हजारों छात्रों, युवाओं और प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाला और कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे हम सीजेपी के नाम से जानते हैं, इसके बैनर तले संसद मार्च का खुला बिगुल फूंक दिया। लेकिन इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर जो भयानक तस्वीरें सामने आई, जिस तरह लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसने सत्ता, प्रशासन और लोकतंत्र के बुनियादी वसूलों पर कई बड़े और असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए। और आइए बिना किसी लाग लपेट के पूरी कहानी को बिल्कुल साफ और आसान शब्दों में विस्तार से समझते हैं। दरअसल संसद सत्र के पहले ही दिन छात्रों और सीजेपी ने पूर्व नियोजित और पूर्व अघोषित रणनीति के तहत जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से इसे रोकने की जो तैयारियां थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सीमा पार के खतरे से निपटने का बंदोबस्त किया गया हो। जंतर मंतर के चारों तरफ 3 स्तरीय भारी लोहे की बैरिकेडिंग लगा दी गई। पूरे इलाके को 15 अलग अलग सुरक्षा जोन में बांट दिया गया और करीब 6000 से अधिक पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों और स्पेशल सीपी से लेकर डीसीपी स्तर के जो शीर्ष अधिकारी हैं, उन्हें सीधे मोर्चे पर उतार दिया गया। इलाके में तुरंत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत 5 या फिर उससे अधिक लोगों को जो है एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की भीड़ को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक कदम भी उठाए गए। जंतर मंतर और संसद मार्ग के पास स्थित प्रमुख मेट्रो स्टेशनों, विशेषकर सेंट्रल सेक्रेटरीट के दरवाजे आम जनता के लिए पूरी तरह बंद कर दिए गए। आंदोलन की सूचनाएं सोशल मीडिया पर ना फैल सके और लोग आपस में समन्वय ना बना सके, इसके लिए पूरे प्रदर्शन क्षेत्र का इंटरनेट कनेक्शन भी पूरी तरह ठप कर दिया गया। तमाम बंदिशों, इंटरनेट ब्लैकआउट और मेट्रो स्टेशनों की बंदी के बावजूद करीब 10,000 से अधिक छात्र और युवा दिल्ली के कोने कोने से निकलकर जंतर मंतर पहुंचे और इस भीड़ में कोई हिंसा या तोड़फोड़ की मंशा नहीं थी। प्रदर्शनकारी हाथों में भारत का संविधान, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की तस्वीरें, किताबें, फूल और तिरंगा लेकर पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे। उनका मकसद केवल संसद में बैठे अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर अपने कदम बढ़ाए, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग शुरू कर दिए। सबसे पहले ठंडे पानी की बौछार छोड़ी गई, फिर पूरी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। जब इससे भी छात्र पीछे नहीं हटे, तो फिर पुलिस ने बेरहमी से उन तमाम छात्रों के हुजूम पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सड़कों पर मची सब भगदड़ और मारधाड़ में दर्जनों छात्र और युवा गंभीर रूप से घायल हो गए। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि घायल छात्रों को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस का दावा भी सामने आया कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई धक्का मुक्की में उनके भी 50 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। हालांकि हकीकत क्या है, ये सब फिलहाल हमारे तक पहुंचने में जरूर डिले हो रही है। अब यहाँ अगर बात करें मांगों की, तो संसद मार्च के दौरान सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के सामने 3 बेहद कड़े और गंभीर मुद्दे रखे, जिन पर वे किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। पहली मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा। सीजेपी की सबसे प्राथमिक मांग नीट यूजी 2026 परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं, धांधली और पेपर लीक मामले से जुड़ी है। पार्टी का आरोप है कि इस प्रशासनिक नाकामी और पेपर लीक के बाद पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के कम से कम 21 होनहार छात्रों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। सीजेपी का कहना है कि जब तक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक मृत छात्रों की आत्मा को शांति और देश के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों को न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसी के साथ दूसरी मांग की बात करें,
सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई। जिस तरीके से सीजेपी का समर्थन सोनम वांगचुक ने किया, इसके पहले भी वो मुखर होकर अपनी बात रखते रहे। अब ऐसे में सोनम वांगचुक को 2 दिन पहले पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। सीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले एक सम्मानित नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव लोकतंत्र का गला घोटने के जैसा है। पार्टी ने मांग की है कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाए। इसी के साथ तीसरी मांग, प्रभावित अभ्यर्थियों को भारी मुआवजा। जी हाँ, तीसरी बड़ी मांग नीट यूजी परीक्षा की अव्यवस्था और धांधली से प्रभावित सभी छात्रों के लिए जो इससे प्रभावित हुए वहां आर्थिक और शैक्षणिक राहत पैकेज की है। सीजेपी ने मांग रखी है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है या जिनका आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है, उन्हें सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति का मुआवजा दिया जाए ताकि प्रशासनिक गलती की भरपाई हो सके। अब इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सोनम वांगचुक का मुद्दा सबसे ज्यादा भावुक और चर्चा का विषय बना रहा। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें कलम और कागज तक नहीं दिया जा रहा। अब आप सोच सकते हैं, इसके बावजूद अस्पताल से सोनम वांगचुक का एक हस्तलिखित संदेश बाहर आया जो कि एक टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ था। और अपने इस संदेश में वांगचुक ने स्पष्ट किया कि वे भय मुक्त और न्याय मुक्त भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी शर्तें रखते हुए कहा कि यदि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हुई चूक की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, संसद का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर उनकी मांगों को पटल पर उठाने का आश्वासन देता है, तो वे अपना अनशन खत्म करने को तैयार है, समाप्त करने को तैयार है। टिश्यू पेपर पर लिखे इस संदेश ने देश भर के युवाओं और बुद्धिजीवियों को झकझोर कर रख दिया। सड़क पर मचे इस भयानक बवाल का असर संसद भवन के भीतर भी तुरंत दिखाई दिया। जैसे ही मानसून सत्र की कार्यवाही हुई, विपक्ष के तमाम नेताओं ने सड़क पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुकदमा जोर शोर से उठाया और इसके साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर पुलिसिया कार्रवाई जो की गई और आंसू गैस के जो गोली छोड़े जाने पर सरकार को आड़े हाथों लिया। सदन में इतना जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी हुई कि अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने एक सुर में आरोप लगाया कि सरकार युवाओं, छात्रों और प्रदर्शनकारियों की आवाज को पुलिस की लाठियों के दम पर दबाना चाहती है। दूसरी तरफ शाम होते होते सीजेपी का एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जाते हैं मिलने और अपनी मांगे सौंपते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से यही रुख अपनाया गया कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कानून व्यवस्था हाथ में लेने के बजाय पहले औपचारिक रूप से मेज पर आना चाहिए था। अब बात बिल्कुल साफ और सीधी है। लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से बनती है, लेकिन वे चलती पूरे देश की सहमति से। सीजेपी और छात्रों ने जिन मुद्दों को उठाया, चाहे वो नीट परीक्षा की पारदर्शिता का सवाल हो या फिर सोनम वांगचुक की अभिव्यक्ति की आजादी, वे सीधे तौर पर देश के आम नागरिक के अधिकार है। और यहाँ सवाल ये भी कि अगर सरकार को शाम को बातचीत की टेबल पर ही बैठना था यहाँ मसलों को हल करने के लिए, तो क्या यही बातचीत सुबह लाठीचार्ज होने, आंसू गैस के गोली दागने और मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट ब्लैकआउट करने से पहले नहीं हो सकती थी? लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक कहलाते हैं। जब आप जनता से मिलने के लिए 6000 पुलिसकर्मियों की दीवार खड़ी कर देते हैं तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाता। मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी, व्यवस्था सुधरेगी पारदर्शिता और सख्त जवाबदेही तय करने से। अगर सरकार ने इस मानसून सत्र में अपनी जिद छोड़कर युवाओं के साथ खुले दिल से सीधा संवाद नहीं किया, तो दिल्ली की सड़कों से उठी यह विरोध की चिंगारी पूरे देश में फैल सकती है। और अब यह देखना होगा कि सत्ता पक्ष इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर ये पूरा मानसून सत्र हंगामे और टकराव की ही भेंट चढ़कर रह जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।